क्रांति के आदर्शों को समझे और बयां करें। आज हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि देश को चलाने वाले 3 महत्वपूर्ण अंग जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिकी है, इसे चलाने के लिए भारतीय संविधान क्या दिशा निर्देश तय करती है। तो हम जानते हैं कि बाबा साहब ने अपने कलम से क्या लिखा है भारतीय संविधान में। बाबा साहब के अनुसार भारत एक मौलिक दस्तावेज है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो राज्य के तीनों अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिकी तीनों की स्थिति और शक्तियों को स्पष्ट करता है। यह केवल राज्य के अंगों का सृजन ही नहीं करता है, अभी तो उनके अधिकार और सीमित करते हुए उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान समता और स्वतंत्रता का सजग प्रहरी है और इन तीनों महत्वपूर्ण अंगों को यह दिशा निर्देश देता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए आपको कैसे कार्य करना है। तो हम यह अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज को जो बाबा साहब ने अपने कलम से लिखा है, उसे बचाने के लिए हमें यह दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि भारतीय संविधान को हम पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बाबा साहब भारतीय संविधान को अपने सीने से लगाए हुए हैं और एक उंगली आगे की ओर दिखाते हुए क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब यह है कि भारतीय संविधान बाबा साहब को बहुत प्यारा था, क्योंकि इसी से हमारे विकास के रास्ते खुलते हैं। तो दोस्तों, ये लिखित दस्तावेज यूं ही नहीं बन गए। हमारे महापुरुषों का न्याय, सत्ता, सम्मत और भ्रातृत्व का सपना जुड़ा हुआ है। इन सपनों को साकार करने के लिए भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने भारत को एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाया। मतलब प्रजातंत्र को महत्व दिया गया। भारत के लिए जो लिखित दस्तावेज तैयार हुए, यही वो भारतीय संविधान है। आइए हम अपने संविधान सभा के सदस्यों के प्रयास को, कठिन प्रयास को हम यूं ही नहीं जाने देंगे। हम जानेंगे जरूर कि भारतीय संविधान में उन संविधान सभा के सदस्यों ने जो दर्ज किया, जो हमें लिखित दस्तावेज के रूप में हमें मिले, उसे हम यूं ही नहीं जाने देंगे। उनके प्रयासों को, उनके कठिन प्रयासों को हम यूं ही नहीं जाने देंगे और भारतीय संविधान पढ़ने का जरूर प्रयास करेंगे। जय हिंद।